हरे कृष्णा एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के ऊपर, जो कि बीएड आईपीयू सेमेस्टर फर्स्ट में फ़िलॉसफी का पार्ट है। वेदास भी पार्ट है, लेकिन वेदास के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम भगवत गीता को समझेंगे। तो जो आपके सेमेस्टर में टॉपिक दिया गया है वो है इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ फिलॉसफी थ्रू वेदास एंड भगवत गीता। सबसे पहले हम भगवत गीता के बारे में आज बात करते हैं। भगवत गीता किसने कही है, इनके वक्ता कौन है, स्पीकर कौन है? तो स्पीकर हैं लॉर्ड कृष्णा एंड श्रोता कौन है, सुनने वाली कौन है? अर्जुन जी। और टोटल चैप्टर्स कितने हैं भगवत गीता में? 18। हर एक चैप्टर जो है अराउंड 45 मिनट्स का है। इसमें 700 श्लोक है, 700 वर्सेस भगवत गीता में दिए गए हैं। भगवत गीता को महाभारत के चैप्टर शांति पर्व से लिया गया है और भगवत गीता को सबसे पहले किसने सुना है? लॉर्ड सन ने, यानी कि सूर्य भगवान ने। और अर्जुन जी के अलावा कौन और दो लोग थे जो कि भगवत गीता को सुन रहे थे? वो थे धृतराष्ट्र और संजय। अब हम इंट्रोडक्शन के ऊपर थोड़ा बात करते हैं। जब आप भगवत गीता का इंट्रोडक्शन दोगे तो उसमें आप समझा सकते हो जो प्रॉब्लम्स अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछे थे वह केवल उसी समय तक के लिए नहीं थे, बल्कि ये क्वेश्चंस और ये प्रॉब्लम हमें आज भी अपने जीवन में सताती हैं। अर्थात आप समझ सकते हो या आप ये मान सकते हो कि जो अर्जुन जी ने उस समय भगवान श्री कृष्ण से, लॉर्ड कृष्णा से ये सवाल पूछे थे, अपनी प्रॉब्लम्स को बताया था, वो ना केवल अपने लिए पूछे थे, वो अर्जुन जी ने आने वाली पीढ़ी, हम जैसे लोगों के लिए पूछे थे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स आज भी हमें अपने जीवन में सताती हैं और इस जो प्रॉब्लम्स का समाधान है, इसका सॉल्यूशन कहाँ पर दिया है? भगवत गीता में दिया है। इसीलिए कई महान जो थिंकर्स हैं उनको भगवत गीता ने इन्फ्लुएंस किया है। तो उनके नाम आप लिख सकते हो, महात्मा गांधी और एल्बर्ट आइंस्टाइन। इनको और भी कई हैं, ये सिर्फ मैंने कुछ नाम बताए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं जिनको भगवत गीता ने इन्फ्लुएंस किया है। और आप इसमें कुछ पॉइंट्स को जोड़ सकते हो, जैसे कि भगवत गीता में टीचिंग का बहुत ज़्यादा महत्व बताया है। उसमें भी आप ये बता सकते हो कि हमें यदि कोई भी चीज़ हासिल करनी है, हमने कोई गोल सेट किया है, तो उस तक पहुंचने के लिए हमें सदैव कर्म करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए जैसे आजकल के जो लोग हैं वो एस्ट्रोलॉजर्स पर जाते हैं। जाइए, अच्छी बात है। यदि किसी ने बताया कि आपके भाग्य में ये चीज़ है और वो मनुष्य जो है वो कर्म ही ना करे और ये सोचकर बैठ जाए कि मेरे भाग्य में तो ये चीज़ है, मुझे मिल ही जाएगी, तो ऐसे व्यक्ति को वो चीज़ नहीं प्राप्त हो सकती। क्यों? क्योंकि उसने उस चीज़ को हासिल करने के लिए कर्म ही नहीं किया। तो सदैव कर्म करते रहना चाहिए, सब कुछ भगवान पर नहीं छोड़नी चाहिए। यहाँ पर विश्वास की बात नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ की बात है कि आप भगवान को मानो, बहुत मानो, क्योंकि देने वाले वही हैं। लेकिन आप कुछ करो ही ना, ये भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको सदैव कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये भगवत गीता में बताया गया है। सब कुछ भगवान पर नहीं छोड़ना चाहिए। आपके हाथ में कर्म है, कर्म करने का, हमारे हाथ में भगवान ने कर्म करने का दायित्व दिया है, तो उसको पूर्ण निष्ठा के साथ निभाना चाहिए। और आप जो हासिल करना चाहते हो वो आपको भगवान जी ज़रूर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपको गंदा होना है तो आप किसी ऐसे स्थान पे बैठ जाइए और आप नहाइए ही मत, कुछ दिनों तक बैठे रहिए, आप खुद ब खुद गंदे हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार यदि आपको कुछ हासिल करना है तो उसके लिए आप कर्म करिए, खुद ब खुद आपको वो चीज़ हासिल हो जाएगी। एक और बात भगवत गीता में बताई गई है कि बुरे हालात कुछ ना करने से ही आ जाते हैं और अच्छे हालात हमारे एक्शन करने से आते हैं। जब हम उसके लिए कुछ एक्शन करते हैं तभी वो चीज़ हमें प्राप्त होती है। बदलाव एक यूनिवर्सल लॉ है। यदि आज हमारे जीवन में दुख है तो ये दुख ऐसा नहीं है कि सदैव रहेगा, दुख के बाद सुख भी आएगा, ये परिवर्तनशील है।
ना हमारे जीवन में सुख हमेशा रह सकता है, ना ही हमारे जीवन में दुख हमेशा रह सकता है। ये यूनिवर्सल चेंज है, ये यूनिवर्सल लॉ है जो हमेशा परिवर्तन होता रहता है। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता ही है। ठीक इसी प्रकार भगवद गीता में बताया गया है कि अपना फोकस अपनी ड्यूटी पर रखो, उससे मिलने वाले फल पर नहीं। यहाँ पर कृष्ण जी ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपने गोल्स को डिसाइड तो कर लेते हैं, लेकिन उन गोल्स तक हमें कैसे अचीवमेंट मिलनी है, कैसे हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, वो डिसाइड करना हम भूल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बात की गई है द्रोणाचार्य की, ये मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। जैसे जब द्रोणाचार्य ने तीर चलाने की बात कही थी, तब अनेक शिष्यों से उन्होंने पूछा कि आपको पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है। तो कुछ शिष्यों ने बोला मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है, किसी ने बोला चील दिखाई दे रही है, किसी ने बोला मुझे पेड़ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जब यही सवाल अर्जुन जी से पूछा गया तो अर्जुन जी ने कुछ ना सोचते हुए सिर्फ एक चीज़ कही कि मुझे पेड़ पर चिड़िया की आँख दिख रही है, और उन्होंने तीर भी चिड़िया की आँख पर ही मारा। यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, यहाँ हमें ये सीख मिलती है कि हम जब कोर्स डिसाइड करते हैं, हमने माना कि हमें एसएससी का एग्ज़ाम पास करना है या आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो उस दौरान हमारे लाइफ में काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं जिसकी वजह से हमारा ध्यान भटक जाता है। लेकिन हमारा जो गोल है वो इस प्रकार डिसाइड और सेट होने चाहिए कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, हमें अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, हमें हमारे गोल को अचीव करना है। इस प्रकार का संकल्प बोल सकते हो आप, या दृढ़ निश्चय हमारे जीवन में होना चाहिए, तभी हम जो बनना चाहते हैं या जो अचीव करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। भगवद गीता में बताया गया है आप वो बनते हैं जो आप बनना चाहते हैं। आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही बनते हैं। तो आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव होगा, यदि आप नेगेटिव सोचोगे तो आपके साथ नेगेटिव होगा। तो इसीलिए सदैव हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। साथ ही भगवद गीता में मेडिटेशन का महत्व बताया है कि सदैव हमें मेडिटेट करते रहना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा जो दिमाग है वो तेज़ होता है, हमारे गोल्स में जो हमने डिसाइड करे हैं उनमें हमारा मन लगता है, पढ़ाई में हमारा मन लगता है, डिस्ट्रैक्शन हमारी दूर होती है, जो हमारा मन इधर उधर भागता है वो चीज़ें दूर होती है। किस वजह से, यदि हम रोज़ मेडिटेशन करेंगे तो। यहाँ पर भगवद गीता में मेडिटेशन का महत्व भी बताया गया है, इसलिए हमें रोज़ मेडिटेशन करना चाहिए। भगवद गीता में चैप्टर 6 वर्स 5 में ये बताया गया है, या तो आपका जो मन है वो आपका दोस्त बन सकता है, या आपका मन आपका दुश्मन बन जाएगा। अगर आपका अपने मन के प्रति कंट्रोल नहीं है तो वो आपको बर्बाद भी कर सकता है या आपको आबाद भी कर सकता है। अगर आपका अपने मन के प्रति कंट्रोल है तो आपका मन भटकेगा नहीं, वो आपको सक्सेस दिलाएगा। लेकिन यदि आपका मन इधर उधर भागेगा, माया भी कह सकते हो, माया में अगर आपका मन रहेगा तो आप अपने अचीवमेंट या आपने जो गोल सेट किया है उस तक आप नहीं पहुंच पाओगे। तो ज़रूरी है कि आप अपने मन के मालिक बनो। लॉर्ड कृष्णा ने भगवद गीता कहाँ पर सुनाई थी? कुरुक्षेत्र में। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने 574 वर्स, अर्जुन ने 85 वर्सेस और संजय ने 40 वर्सेस और धृतराष्ट्र के एक श्लोक है। टोटल 700 श्लोक भगवद गीता में दिए गए हैं। गीता अपने निष्काम कर्म के संदेश के साथ उपनिषद पर एक उपयुक्त टीका भी है। अब बात आती है कि गीता के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। तो गीता के अनुसार सच्ची शिक्षा का अर्थ गुणों के ज्ञान का अवबोध है। गुणों का ज्ञान वह है जिसके द्वारा हम एकता में अनेकता का अनुभव करते हैं। गीता दर्शन के अनुसार हम कह सकते हैं कि वास्तविक शिक्षा वह है जो हमें इस योग्य बनाती है कि हम प्राणी की आत्मा में ईश्वर की सत्ता ही देखें। यहाँ पर
आरंभ में जब युद्ध होने वाला होता है तो अर्जुन जी बहुत ज़्यादा भयभीत होते हैं। तो उनको डर होता है, वो ये सोच रहे होते हैं कि मैं अपने सगे संबंधी लोगों को नहीं मार सकता। तो अर्जुन जी को श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया और उनको ये बताना चाहा कि आत्मा को वो नहीं मार रहे, आत्मा कभी मर नहीं सकती। आत्मा जो है वो वास्तविक वास्तव ब्रह्म का है। क्यों आत्मा कभी नहीं मर सकती, ना आत्मा को शस्त्र से काटा जा सकता है, ना ही मारा जा सकता है। इस बात को अर्जुन जी को समझाया श्री कृष्ण जी ने। आ जाते हैं गीता के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहला है जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष। इसमें क्या बताया गया है कि मानव ज्ञान की उस स्थिति को सर्वोपरि माना गया है जब आत्मा परमात्मा में विलीन होकर मोक्ष को प्राप्त कर ले। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से शिक्षा के इस पावन एवं उच्चतम उद्देश्य की ओर संकेत किया है। फिर बताया है दूसरा नैतिकतापूर्ण जीवन। अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण द्वारा समझाना गया कि अनैतिक समाज को उत्साह देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। इस प्रकार श्री कृष्ण नैतिक आचरण लेने की प्रेरणा तथा अनैतिकता के प्रति युद्ध लड़ने से वही सीख देता है कि समाज व राष्ट्र के उत्थान के लिए नैतिकतापूर्ण आचरण ही स्वीकार्य होना चाहिए। अब एक और पॉइंट आता है आत्मबल बढ़ाने का उद्देश्य। गीता की शिक्षा का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति जगत में रहते हुए अपनी शक्ति का इस प्रकार प्रयोग करे कि सज्जनों की रक्षा हो व दुष्टों का नाश हो, सत्य धर्म की स्थापना हो और अंततः गीता मनुष्य के वास्तविक विकास के लिए आत्मबल का संचार करती है। फिर आप एक और पॉइंट बता सकते हो कि आत्मा की अमरता का ज्ञान का उद्देश्य, अर्थात आत्मा अजर अमर है, उसे ना तो शस्त्र से भेद सकता है कोई, ना ही आग से जला सकता है, ना ही पानी से कोई गला सकता है और ना ही हवा से कोई सोख सकता है। मरता है तो केवल शरीर मरता है, आत्मा अमर है। आत्मा को हम ना मार सकते हैं, ना काट सकते हैं, ना हवा से सुखा सकते हैं। मरता है तो क्या मरता है, केवल शरीर ही मरता है, आत्मा कभी नहीं मर सकती। फिर आप इसमें क्या बता सकते हो, निर्लिप्त भाव से जीवन प्राप्ति। हर व्यक्ति एक आत्मा है, वह अकेला आया था, वह अकेला जाएगा। यहाँ पे क्या बताया गया है कि हर एक जीव या हर एक प्राणी जो है वो परमात्मा का अंश है, उसे माया में नहीं फंसना चाहिए। व्यक्ति को मोह माया में नहीं फंसना चाहिए, उसे अपने जीवन को अच्छा व्यतीत करने के लिए सत्कर्म करने चाहिए। यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने ये समझाया है कि मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति के लिए सत्कर्म करने चाहिए, मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए। फिर आता है गीता का दार्शनिक चिंतन। इसमें विश्व के सभी दर्शनों में प्राचीनतम भारतीय दर्शन है। वैदिक काल से लेकर भारतीय चिंतकों ने वैयक्तिक तथा सामाजिक को लेकर ही चिंतन आरंभ किया तथा समय अनुसार देश काल के संदर्भ में उन समस्याओं का समाधान ढूंढा। भारतीय चिंतन का उद्देश्य बौद्धिक जिज्ञासा की तृप्ति मात्र नहीं है, अपितु बेहतर जीवन की तलाश है। दर्शन शब्द का अर्थ है सत्य की अनुभूति, मात्र जानना ही नहीं। यही कारण है कि भारतीय चिंतकों के लिए संत हुए बिना केवल ज्ञानी होना कोई अर्थ नहीं रखता है। शिक्षा में भगवद गीता का क्या योगदान रहा है, अब हम इस पर चर्चा करते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि भगवद गीता का ज्ञान मनुष्य जीवन जीने की कला को दर्शाता है। संपूर्ण जीवन के हर पक्ष में भगवद गीता का, जैसे भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, इनमें मानव जीवन का पथ प्रदर्शन किया है। आत्मा की अमरता, मानव का साहस, निर्भीकता व नैतिकतापूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। भगवद गीता ये मानव मात्र को जीवन के सभी समस्याओं का समाधान भगवद गीता में मिल जाता है। इसे एक सनातन ग्रंथ, ज्ञान ग्रंथ, विजय ग्रंथ, जीवन ग्रंथ आदि की संज्ञा दी गई है।
यह जीवन की समझ और कर्म कौशल सिखाने वाला एक प्रेरक ग्रंथ है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आदि से अंत तक का भेद बताते हैं तथा उन्हें संसार की सत्यता तथा असत्यता का बोध विराट स्वरूप के दर्शन करके बताते हैं। अर्जुन जी को जब विराट रूप का दर्शन हुआ श्री कृष्ण जी का, तब उन्हें सब समस्याओं का हल मिल गया था। हमें यह भी सीखने को मिला भगवद गीता से कि सारा जीवन विविध प्रकार के कर्म करके ही बीतता है। हम एक भी समय बिना कर्म किए नहीं रह सकते। यदि आप इस पर सोच विचार करो तो आपको इस लाइन का अर्थ भी समझ में आएगा कि हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते। हम हर समय कोई ना कोई कर्म करते रहते हैं। भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकला हुआ सुमधुर गीत है। यह महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया एक भाग है। इस पवित्र धार्मिक ग्रंथ की रचना किन परिस्थितियों में हुई, यह जानना आवश्यक है। अर्जुन युद्ध के लिए जब युद्ध भूमि में खड़े थे, परंतु सगे संबंधी को युद्ध भूमि में देखकर अर्जुन का हृदय भर गया था। अर्जुन जी ने देखा कि उनके सगे संबंधी उनके सामने हैं। यह देखकर उनको डर लगा कि इनकी मुझे हत्या करनी होगी। अर्जुन जी की अवस्था दयनीय हो गई थी। वह निराश थे। वह कौरवों की हत्या नहीं करना चाहते थे। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को इस स्थिति में यह निर्देश देते हुए कहा कि सभी पूर्वाग्रह को त्याग करके हे पार्थ, तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। पार्थ, तू मत सोच, बस कर। गीता का संदेश सार्वभौम है। आज प्रत्येक व्यक्ति जीवन में द्वंद्व की स्थिति में है। वस्तुतः गीता मनुष्य के जीवन को एक मोड़ दिखाती है। महात्मा गांधी कहते थे, जब मैं निराशा में घिर जाता हूँ, जीवन में प्रकाश का कोई एक किरण तक दिखाई नहीं देता है, तब मैं गीता की शरण में जाता हूँ। इसमें मुझे कोई ना कोई ऐसी किरण मिल जाती है जो मेरे जीवन को प्रकाश प्रदान करती है। यहाँ पे महात्मा गांधी जी ये बताना चाह रहे हैं कि यदि आप अपने जीवन में कभी किसी समस्या में उलझ जाओ और आपको कोई हल नहीं प्राप्त हो रहा हो, तो आप भगवद गीता की शरण में जाओ। क्यों? वहीं आपके सारे क्वेश्चंस का समाधान है। सारांश भी समझ लीजिए, क्योंकि आप जब आंसर शीट में अपने आंसर को लिखोगे तो उसमें आपको समरी ज़रूर देनी है। बिना समरी के निष्कर्ष के आंसर इनकम्प्लीट होता है। तो आप सारांश में ये बता सकते हो कि कोई भी धर्म वास्तव में अनुशासन का ही एक रूप व साधन है। भगवद गीता भी एक धर्म ग्रंथ है। गीता के 3रे अध्याय के 40वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं, इंद्रियां, मन, बुद्धि काम के स्थान है। इसलिए हे अर्जुन, मनुष्य इन्हें अपने वश में करे, यही अनुशासन है। निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। गीता के अनुसार संयम व अनुशासन है। इंद्रियों को वश में किए हुए व्यक्ति को ही ईश्वर प्यार करता है, वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। गीता में वर्णित उपदेश पहले भी मान्य थे, अब भी मान्य हैं, वह भविष्य में भी मान्य होंगे। आज भारत में ही नहीं अपितु सब देशों में भगवद गीता के भाष्य प्रचलित हैं। तो आप भगवद गीता के बारे में सारांश में समझा सकते हो कि जब भी मनुष्य को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, या फिर वो ऐसी कंडीशन में हो कि वो ना किसी को बता सकता है, ना कुछ कह सकता है किसी से, और उसको सॉल्यूशन चाहिए, तो वो भगवद गीता को पढ़कर समझ सकता है। क्योंकि ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है या ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसका हल हमें या हमें समाधान भगवद गीता में ना मिले। तो आप भगवद गीता को तभी समझ सकते हो। ये मैंने थोड़ा समराइज वे में समझाया है, क्योंकि बीएड में इस चीज़ के बारे में पूछा गया है। लेकिन अगर आपको भगवद गीता को समझना है, क्योंकि यहाँ तो आप लिख दोगे, लेकिन अगर आपको और अच्छे से अपने आंसर को लिखना है तो भगवद गीता को समझना ज़रूरी है। क्योंकि हम सुनकर या पढ़कर सिर्फ थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। जो भी मैंने बताया है आपको वो क्लियरिटी नहीं मिलेगी जब तक आप खुद से भगवद गीता नहीं पढ़कर देखोगे तो। और मैं ये
पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब आप भगवद गीता को पढ़ोगे आपको खुद में बहुत चेंजेस दिखाई देंगे और आप ये मानोगे कि ये मैंने काश पहले पढ़ ली होती तो आज मेरा जीवन में आपको थोड़े चेंजेस देखने को मिलते। तो मेरा ये सभी से अनुरोध है कि आप ये वीडियो देखकर जितना भी समझे हो ठीक है, लेकिन आप खुद से भी एक बार भगवद गीता को पढ़ना शुरू करिएगा। आपको ज़रूर खुद में कुछ अच्छे बदलाव महसूस होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो वेदास के ऊपर होगी, तो आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको कुछ समझ में ना आए तो आप अपनी क्वेरीज़ को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। हरे कृष्णा।